औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल्लुला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद जवाद असलम सैफ़ी दुआखाना की तरफ से आपकी खिदमत में आज एक फिर नया नुस्खा लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आज का जो मेरा नुस्खा है वो है कब्ज़ के मरीज़ों के लिए, जो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करके तंग आ चुके हैं और हमारी कब्ज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती, बहुत परेशानी का आलम है और कब्ज़ की वजह से हमारे पेट में सुद्दे बन चुके हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात खा खा के हम तंग आ चुके हैं, लेकिन हमारा जो कब्ज़ का मसला है वो ठीक नहीं होता। नाज़रीन, कब्ज़ होने की असल वजह क्या होती है? कब्ज़ होने की असल वजह हमारे जिस्म के अंदर खुश्की की अलामात हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ का मसला बनता है। जब जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो फिर अंदर से खुश्की बन जाती है, तो जिसकी वजह से हमें कब्ज़ का मसला रहने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता ये कब्ज़ का मसला फिर मर्ज़ कॉलंज की शक्ल इख्तियार कर जाता है और ये बहुत ही गंदी मर्ज़ है। इसका फिर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है और मरीज़ कब्ज़ की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो खुराक की खुराक है और इलाज का इलाज है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो आप लेनी है गुलकंद। अच्छी किस्म की गुलकंद लें, उम्दा हो, खालिस हो, साफ़ सुथरी हो। 1 पाव गुलकंद ले लें और 1 तोला आपने हरड़ जलाबा लेनी है और उसको पाउडर बना लेना है और इसमें अर्के गुलाब मिक्स करके आप इसको खर्ल करते रहें। इतना खर्ल करें कि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए, बिल्कुल पाउडर सुरमे की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो उसको फिर आप अर्के गुलाब आप गुलकंद में उसको मिक्स कर लें और इसको मिक्स करके चमचे से हिलाएं ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए और खुले मुंह के मर्तबार में जार में इसको डाल लें और डाल के इसको महफूज करके रख लें। अगर इससे भी ज़्यादा बेहतर करना हो तो आप 1 छटाक बादाम रोगन इसमें डाल लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और रात को सोते वक्त 6 माशा से 1 तोला तक खुराक आपने गर्म दूध के साथ इसकी इस्तेमाल करनी है। जो कब्ज़ के मरीज़ हैं, जो दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से उनकी कब्ज़ जो है चंद ही दिनों में दूर हो जाएगी। और जो कहते हैं कि हमारी कब्ज़ ख़त्म ही नहीं होती, मसलसल रहती है, वो 1 से 2 दफ़ा इसको बना के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी दवाओं से, अंग्रेज़ी दवाओं से, हर किस्म की दवाओं से जान छूट जाएगी, क्योंकि कब्ज़ सबसे बड़ी मर्ज़ है और इसी की वजह से आपके पट्ठों में दर्द, जिस्म में री, टांगों में खिंचाव, कंधों में दर्द, नज़र की कमज़ोरी, भूख का ना लगना, ये सब अलामतें कब्ज़ की वजह से होती हैं। जब आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी तो आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, आज का जो मेरा नुस्खा था वो था कब्ज़ के मरीज़ों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करें, ताकि रोज़ाना दूसरे दोस्तों तक भी ये नुस्खा जा सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना नई से नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मेरा नंबर नोट कर लें, 0306 713 7323। इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सअप भी बना हुआ है। आप किसी भी किस्म का नुस्खा मुझसे बनवाना चाहते हैं, मनी की कमज़ोरी, जरासीम की कमज़ोरी, भी औलादी का मसला, जरियान एहतलाम का मसला, और जो दोस्त कहते हैं कि हम जो है हाथ रसी से बच नहीं सकते, उनके लिए बेहतरीन किस्म की हम अद्वियात उनको मुहैया कर सकते हैं TCS के ज़रिए पाकिस्तान के किसी भी शहर में। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।